हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.3 का हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 का हमने संपूर्ण हल करके वीडियो डाल दिया है। आज हम सवाल नंबर 2 से इसकी शुरुआत करेंगे। चलिए सवाल नंबर 2 से इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 2 में दे रखा है 2x + 3y बराबर 11 तथा 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। माने m का हमें मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को उतारेंगे। तो हमें समीकरण दे रखा है 2x + 3y बराबर 11, समीकरण 1। दूसरा दे रखा है 2x - 4y बराबर -24, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, चाहे तो ये नॉर्मल तरीका से हम समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज की शुरुआत में दे रखा है प्रतिस्थापन विधि से, तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आप चाहे समीकरण 1 से लेकर x का मान निकाल सकते हैं, y क्या, या समीकरण 2 से। तो चलिए हम समीकरण 2 से इसकी शुरुआत करते हैं। समीकरण 2 से 2x - 4y = -24, समीकरण 2 हमारा यही है। अब क्या करेंगे, इसमें से हम एक चर कोई x या y का मान निकालेंगे। चलिए हम x का निकालते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -24 प्लस इधर का माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4y। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 + 2y, क्योंकि 2 से 2 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा 2 और ये 2 कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा x बराबर हो जाएगा 2y - 12। ये हमारा क्या हो गया, x का मान होगा। इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x + 3y बराबर 11, समीकरण 1। 2 × x का मान क्या है हमें, 2y - 12 प्लस 3y बराबर 11। अब 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4y - 24 प्लस 3y बराबर 11। अब देखिए 3y 4y कितना हो जाएगा, 7y बराबर 11। इधर का माइनस LHS का माइनस RHS में प्लस हो जाएगा, 24 हो गया। तो 7y बराबर कितना हो गया, 35। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 35 बटा में 7, इसलिए y बराबर 7 × 5 = 35। y के मान हमें कितना मिला, 5। अब इस y के मान को क्या करेंगे, तो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। अच्छा, तो चलिए y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। चलिए समीकरण हम 2 में रख रहे हैं, या इसको हम समीकरण अगर 3 मान लें तो सबसे आसान होगा। इसको हम समीकरण अगर 3 मान लें तो सबसे आसान होगा हमें रखने में। तो चलिए अब समीकरण हम क्या करेंगे, 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण नंबर 3 क्या बोल रहा है, हमारा समीकरण 3 बोल रहा है x बराबर कितना है, 2y - 12। इसी को तो माने हैं समीकरण 3 हम। इसे चाहें तो समीकरण 1, 2 में भी इसका मान रख सकते हैं, या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आसान था इसलिए हम इसमें रख रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना y के मान 5 - 12। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 - 12, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -2। अब x का मान 2 आ गया, y का मान। अब इसी मान को क्या करेंगे हम, कि जो y बराबर mx + 3 दे रखा है उसी में रखेंगे हम। तो चलिए यहीं पर इसका हल कर दे रहे हैं हम। y बराबर mx + 3, y का मान हमें कितना मिला है, 5 यहाँ रख देंगे बराबर। अब m का मान हमें निकालना है, गुना x का मान -2 दे रखा है प्लस 3, तो 5 इधर का प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर क्या हो जाएगा, -2m। अब देखिए 5 में से 3 गया 2 बराबर इधर -2m। अब 2 कट जाएगा तो m बराबर कितना बचेगा हमारा,
माइनस 1, यही हमारा होगा आंसर। तो समीकरण 2 का हम एम का मान हमें प्राप्त हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब समीकरण सवाल नंबर हम 3 बना रहे हैं। तो चलिए सवाल नंबर 3, ठीक है। सवाल नंबर 3 में 1 2 3 करके दिखाया। तो चलिए सवाल नंबर 3 का हम पहला बना रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 का पहला क्या दे रखा है, चलिए पढ़ते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो ऐसी संख्या है जिसे हम एक दूसरे में से घटाने पर हमें 26 मिलता है। अंतर का मतलब घटाव ही होता है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर मान लीजिए कि एक संख्या हमारा 3 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27। उन्हें ज्ञात कीजिए, तो वह संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को मान लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। देखिए प्रश्न में बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो एक संख्या में से अगर दूसरी संख्या को घटाएंगे कितना आना चाहिए हमें, 26। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 26। यह हो गया समीकरण हमारा 1। अब देखिए फिर बोल रहा है पुनः प्रश्न से बोल रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो मान लीजिए ये हमारी पहली संख्या होगी, ये हमारी दूसरी संख्या होगी। तो पहली संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। लेकिन समीकरण को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0। ये हो गया समीकरण हमारा 2। इसे भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। आप समीकरण एक ले लीजिए, x या y का मान निकालने के लिए, या समीकरण 2 ले लीजिए। चलिए हम समीकरण 2 ही ले रहे हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना दे रखा है हमारा, x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 0 प्लस 3y हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3y। अभी इस x के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या दे रखा है भाई, x माइनस वाई बराबर 26। चलिए पहले हम अपना समीकरण उतार लिए। अब x का मान क्या दे रखा है, 3y रख दिए, माइनस वाई बराबर 26। अब 3y में से एक y घटेगा तो क्या बचेगा, 2y बराबर 26। y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 26। इधर का गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा। 2 से कितना बार में कट जाएगा, 13 दूना 26। इसलिए y बराबर हमें कितना मिल गया, 13। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, हमें x का मान मिल जाएगा। चलिए लिख दीजिए। तो समीकरण, चाहे तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं y का मान। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण हमारा 2 कितना दे रखा है, x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 2 पहले हम उतार लेंगे अपना। अब इसमें हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो x का मान निकालना है हमें, x माइनस 3 गुना y का मान कितना दे रखा है, 13 बराबर 0। तो x माइनस कितना हो जाएगा, 13 39 बराबर 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इधर का माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, 39। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0 में 39 जोड़ेंगे तो हमें 39 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली संख्या में थी वो हमारी कितनी थी, 39। क्योंकि हमें x किसको माने हैं, पहली संख्या को। तो लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या कितनी है हमारी, दूसरी संख्या बराबर 13। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए अब 39 में से 13 घटेगा तो 26 आएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 हो गया ना। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर हमें 26 मिलना चाहिए। तो 26 मिल गया, मतलब सवाल हमारा सही है। चलिए अब सवाल नंबर हम तीसरा का दूसरा बना रहे हैं। एक मिनट बुक ले लें।
चलिए इसमें दे रखा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल सिंपल है, सवाल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो दो समपूरक कोण, तो समपूरक कोण का मतलब ये होता है कि हम जब दो कोण को जोड़े तो कितना हो 180 डिग्री, दो कोण का माने 180 डिग्री आना चाहिए, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से बोल रहा है कि 18 डिग्री से अधिक है। तो चलिए पहले हम बड़ा कोण को मान ले रहे हैं। तो माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री, तो छोटा कोण कितना हो जाएगा, छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब चलिए पहले तो हम प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न से इसमें बोल रहा है कि पहले प्रश्न छोड़ते हैं, पहले एक लाइन लिख लें, हम अपने से जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का मान कितना आता है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न से इसका मतलब ये हुआ कि अगर x और y को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण 1। देखिए पुनः क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से बोला एक कोण छोटे कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब ये बड़ा कोण हो गया और ये हमारा छोटा कोण हो गया। ये कोण इससे 18 डिग्री ये अधिक है, तो क्या करेंगे, 18 हम इसमें बैलेंस करने के लिए 18 जोड़ देंगे। तो अब हमारा कितना हो जाएगा, x इधर का प्लस रहेगा तो माइनस बराबर 18। ये समीकरण हो गया हमारा 2। चलिए इसे भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आप चाहें तो सवाल में तो ऐसे दे नहीं रखा है, तीसरा सवाल में, आप चाहें तो इसे विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। विलोपन विधि से और आसान होगा हल करने में। तो चलिए हम पहले समीकरण 2 ले रहे हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा दे रखा है x - y बराबर 18। समीकरण 2 है, इसको हम समीकरण 2 लिख लेंगे। अब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 18 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि LHS का माइनस वाई RHS में जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इसको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं। ये हमारा x का मान हो गया। अब इसी x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यही तो है समीकरण 1 हमारा यहाँ पर। अब इसमें देखिए x का मान क्या देखा है, 18 प्लस वाई, तो लिखेंगे यहाँ पर 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। अब देखिए एक वाई कितना हो जाएगा, 2y बराबर, अब 180 LHS का 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा 162। अच्छा 162 डिग्री हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 162 बटा में 2, तो 2 से 2 8 81, इसलिए y बराबर कितना हो गया हमारा 81 डिग्री। अब y का मान मतलब छोटा कोण जो हमारा है वो कितना है, 81 डिग्री है। अब क्या करेंगे कि इसका मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। चलिए लिख रहे हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या दे रखा है, x बराबर 18 प्लस वाई, यही तो है समीकरण 3। अब x बराबर क्या लिखेंगे, 18 प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 81, तो x बराबर कितना हो जाएगा 99। अब हम इसलिए क्या हो जाएगा हमारा दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण हमारा कितना हो जाएगा 99 डिग्री, और छोटा कोण हमारा कितना हो जाएगा 81 डिग्री। यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देख लीजिए छोटा कोण से बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है ना, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 में देकर दिया क्या है।
देखिए बोला एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई क्रिकेट कोच है, वो अपनी टीम के लिए, अपने टीम के खिलाड़ी के लिए 7 बैट और 6 गेंद खरीदता है, जिसकी कीमत 3800 रुपये से चुकानी पड़ती है। फिर बाद में जाता है वो और 5 गेंद खरीदता है और उसमें 3 बल्ला खरीदता है, जिसकी कीमत 1750 रुपये चुकानी पड़ती है। तो बोला कि एक बैट तथा एक बल्ले की एक बैट तथा एक गेंद की कीमत बताइए। तो चलिए सवाल हल्का है, बनाते हैं। सबसे पहले हम बल्ले तथा गेंद की कीमत को मान लेंगे। तो माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर कितना हो गया, 1 रुपया। तो तथा एक गेंद की कीमत बराबर कितना होगा, y रुपया। अब देखिए प्रश्न से आप लोग पहले सवाल बनाने से पहले हर प्रश्न को कम से कम 2 बार 3 बार जरूर पढ़ें। 2 बार 3 बार सवाल पढ़ेंगे तो आपका सवाल क्लियर होगा। सब कुछ सवाल में रहता है। देखिए बोला है 7 बल्ले तथा 6 गेंद। देखिए जो बोल रहा है सवाल वो करते जाइए। देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, 7 बल्ले। और देखिए एक बल्ले की कीमत कितना है, 100 रुपया। तो 7 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, 7x रुपया प्लस। अब बोला है 6 गेंद, तो एक गेंद की कीमत है y रुपया, तो 6 का 6y हो जाएगा बराबर। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रुपया देना पड़ रहा है उसे, 3800 रुपया। ये हमारा समीकरण हो गया 1। ऐसे ही देखिए पुनः फिर बोल रहा है पुनः प्रश्न से। अब देखिए पुनः क्या बोल रहा है, 3 बल्ले तो मतलब 3x प्लस 5 गेंद मतलब 5y बराबर कितना देना पड़ा उसको 1750 रुपये। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 2। अब इन 2 समीकरणों से हम क्या करेंगे कि मान निकालेंगे। तो चलिए पहले हम प्रतिस्थापन विधि से इसको भी बनाएंगे। तो समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 2 क्या हमारा है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। हमारे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। अब गांव में रह रहे तो थोड़ा बहुत आवाज़ होता ही है, तो उस पर आप ध्यान न देके अपने सवाल पर ध्यान दीजिए। चलिए अब इससे हम किसी एक का मान निकालेंगे, या x का मान निकालेंगे या y का। चलिए हम x का ही मान निकाल रहे हैं। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1750। LHS का प्लस क्या हुआ उधर माइनस, मतलब 5y हमारा क्या हो जाएगा माइनस। अब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y बट्टा में क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब इसी x के मान को क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या दे रखा है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। समीकरण 1। तो चलिए 7 इंटू एक्स का मान क्या दे रखा है 1750 माइनस 5y बटा में 3 प्लस 6y बराबर 3800। कैलकुलेशन बड़ा ज़्यादा हो गया जी। चलिए करते हैं, क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 0 का 0, 7 5 35 की 5 हाथ में 3, 7 5 35 की 5 हाथ में 3, 7 7 49 7 3 52 की 2 हाथ में 5, 7 5 12, 7 0 7 5 35 की 5 हाथ में 3, 7 7 49 3 52 की 2 हाथ में 5, 7 1 7 5 12 माइनस 7 5 35 y बट्टा में 3 प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, इसके नीचे एक मान के इसका हम क्या करेंगे लघुत्तम निकाल देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा लघुत्तम 3 हमारा हो जाएगा। तो ये तो 12250 ऐसे ही उतर जाएगा माइनस 35y। अब देखिए यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब इसके नीचे 1 है, तो 1 से हम 3 में भागा देंगे 3 बार में जाएगा, और 3 में 6 से गुना करेंगे तो 6 18y बराबर कितना हो जाएगा 3800। अब देखिए इधर का गुना इधर का भागा इधर क्या होगा गुना,
तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12,250 माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या करेगा, हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, बड़े वाले का चिन्ह बैठाएंगे। तो 35 में से 18 घटाएंगे तो 17 मिलेगा। 17 35 का चिन्ह कितना है, माइनस, तो माइनस लिख देंगे 17y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3800 गुना 3। इधर का भागा इधर क्या हो गया गुना, बाई से हम कर दिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए क्या करेंगे, 12,250 माइनस इधर प्लस है तो इधर लाएंगे तो गुना आ जाएगा। अब देखिए इधर हम लाएंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं यहीं पर डायरेक्ट। चलिए यहाँ पर लाके गुना कर रहे हैं, 3800 गुना 3 बराबर 17y हो जाएगा ना। अब इस क्या करेंगे हम, 17y बराबर इधर लिख लेंगे बराबर 12,250 माइनस, चलिए गुणा कीजिए, 1 0 2 0 और 3 के 24 की 4 हाथ में 2, 3 के 9 2 11, 1 0 2 0 और 3 के 24 की 4 हाथ में 2, 3 के 9 2 11। चलिए 17y बराबर घटाते हैं, कितना आ जाएगा 0 5, 12 में से 4 गया 8, 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, मतलब कि हमारा ये 885 आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 850 बटा में 17 माना 17 5 85 50। तो y बराबर क्या होगा 50, y बराबर हमारा क्या 50, मतलब कि एक गेंद की कीमत कितनी है 50 रुपया। अब इसी y के मान को क्या करेंगे हम, समीकरण, चलिए इसको हम यहाँ पर इसको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं, 1 2 3, समीकरण 3 में रखने पर थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या दे रखा है, x बराबर 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, समीकरण 3 हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5 गुना y का मान कितना आया है हमें 50 मिला है, 50 लिख देंगे बट्टा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 250 हो जाएगा 50 25 गुणा करने पर बट्टा में 3, x बराबर, अब 1750 में से 250 घटाइए तो हमें कितना मिलेगा 1500 बट्टा में 3, मतलब 5 3 15 500, मतलब हमारा कितना हो गया x का मान हमारा 500। मतलब इसे ये हुआ है कि एक बल्ले की कीमत हमारी कितनी हो गई, एक बल्ले की कीमत बराबर कितना हो गया 500 रुपया, और एक गेंद की कीमत बराबर 50 रुपया। अब चाहे तो आप किसी समीकरण में मान रखे इसका चेक कर सकते हैं, ये बराबर ही आएगा। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया है तो सही है, और दोनों तरफ बराबर नहीं आया तो गलत है। अब सवाल नंबर हम थोड़ा दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको चैप्टर को यहीं पर रोक रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, बाकी के सवाल के साथ हम मिलेंगे। तो इसमें का 3 सवाल बाकी रह गया, 4 5 और 6। तो अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 4 5 और 6 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, और आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे हम हर एक पॉइंट को तोड़ते चल रहे हैं, आप लोग को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी अगर कहीं आप लोग को समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके हर समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए हमारा साथ यहीं तक रहेगा। चलिए हम चलते हैं, अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।